नमस्कार मित्रों, मैं पुरुषोत्तम भार्गव एक बार फिर चाणक्य गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मित्रों हमने पिछली क्लास में अनुच्छेद 55 की व्याख्या की थी और जिसमें निर्वाचन पद्धति के बारे में विस्तृत रूप से हमने पढ़ा था और जहां तक आशा और उम्मीद करता हूं कि सभी विद्यार्थियों को अच्छे से उसको समझ में आया हुआ। अब आगे की हम बात करें तो अगला अनुच्छेद 56 है। 55 तक हमने पढ़ लिया था, 52, 53, 54, 55 तक की जो व्याख्याएं थी वो सारी पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 56 से हम इस क्लास में स्टार्ट करेंगे, तो आराम से हम सबको पढ़ना है कि क्या क्या इनमें वर्णन किया गया है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट संविधान का टॉपिक है राष्ट्रपति। हमें पढ़ना अच्छे से है जिससे कि हमारा कंप्लीट कंसेप्ट इससे क्लियर हो जाए। एग्जाम चाहे रीट का हो, सेकंड ग्रेड का हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, आप आईएएस का दो चाहे आरएस का दो, सब में क्लियर हो जाए। राष्ट्रपति के टॉपिक से यदि क्वेश्चन आए तो हमारा एक भी गलत नहीं होना चाहिए और हमारी समझ भी इसमें इतनी विकसित हो जाए कि जहां कहीं हम इसके बारे में चर्चा करें तो हमारी बात में वजन होना चाहिए। तो मित्रों हम अनुच्छेद 56 से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 56 कि अनुच्छेद 56 क्या कहता है। इसमें है राष्ट्रपति के कार्यकाल की व्याख्या की गई है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, कब से राष्ट्रपति का कार्यकाल स्टार्ट होता है। इसका एक वर्ड है वो इस क्वेश्चन को क्लियर करता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कब से प्रारंभ होता है। तो सुनना इसका कि सामान्यतः राष्ट्रपति का कार्यकाल 'पद ग्रहण की तिथि से अगले 5 वर्ष तक राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। समझना कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। सामान्यतः राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। लेकिन ये कार्यकाल प्रारंभ कब से होता है, राष्ट्रपति जिस दिन पद ग्रहण करता है, यानी जिस दिन राष्ट्रपति पद ग्रहण करता है उस दिन से राष्ट्रपति का कार्यकाल प्रारंभ हो जाता है और आगामी 5 वर्ष तक राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहता है। इसमें कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजिंग होके आ जाता है, तो कैसे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, कब से स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन में कई बार होता है कि चुनाव की तिथि से, मतगणना की तिथि से या पद ग्रहण की तिथि से। देखो ऑप्शन में क्या क्या होते हैं कि जिस दिन चुनाव होता है उस दिन से, चुनाव की तिथि से 5 वर्ष, तिथि से 5 वर्ष, या फिर मतगणना की तिथि से 5 वर्ष, या फिर पद ग्रहण की तिथि से, पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष। तो देखो ये ऑप्शन हो सकते हैं आंसर में कि चुनाव की तिथि से 5 वर्ष, मतगणना की तिथि से 5 वर्ष, पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष।
अनुच्छेद 56 क्या कहता है कि सामान्यतः राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से अगले 5 वर्ष तक राष्ट्रपति अपने पद पर रहेगा। तो मित्रों आंसर क्या आएगा इसमें, पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक राष्ट्रपति अपने पद पर रहता है। अब 5 वर्ष पूर्व भी राष्ट्रपति अपने पद से हट सकता है, यानी जो 5 वर्ष है इससे पहले भी राष्ट्रपति अपने पद से हट सकता है। कैसे? राष्ट्रपति स्वयं यदि त्याग पत्र दे दे, स्वयं त्याग पत्र दे दे तो भी राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष से पहले खत्म हो जाता है। यानी स्वयं जाके और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे दे 5 वर्ष के कार्यकाल के बीच में, तो 5 वर्ष से पहले भी कार्यकाल खत्म हो जाता है। अब राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है, देता है, और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। तो ये इसका कार्यकाल होता है। एक कंडीशन तो ये होती है कि स्वयं त्याग पत्र दे दे, या फिर दूसरी कंडीशन क्या कि कार्यकाल के दौरान ही उसकी मृत्यु हो जाए, यानी पद पे रहते हुए ही राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो भी राष्ट्रपति का 5 वर्ष से पूर्व ही कार्यकाल समाप्त हो जाता है। या फिर मित्रों देखो, बड़ा ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है इसका, अनुच्छेद जो 56 और इसका सेक्शन 1 और इसका भी ख, अनुच्छेद 56 का सेक्शन 1 का ख में क्या लिखा है कि राष्ट्रपति यदि संवैधानिक नियमों का उल्लंघन कर दे, राष्ट्रपति यदि संविधान के नियमों का उल्लंघन कर दे तो भी राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया जा सकता है 5 वर्ष पूर्व। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? 56। अनुच्छेद 56 का सेक्शन 1 का ख, यदि राष्ट्रपति संविधान के नियमों का उल्लंघन कर दे तो राष्ट्रपति को 5 वर्ष पूर्व भी हटाया जा सकता है। अब आपको कई बार माइंड में आता होगा कि संविधान के नियम कौन से, ये संविधान में कहीं भी इसको डिफाइन, इसकी डेफिनेशन नहीं दी गई है कि कौन से कृत्य राष्ट्रपति के संविधान के नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। ये तो उस समय जिस समय महाभियोग चल रहा होता है उसी समय बताया जाता है कि कौन से नियम हैं जो कि संवैधानिक नियमों का उल्लंघन हो रहा है। तो इन 3 कंडीशन में भी 5 वर्ष से पूर्व राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो सकता है। कैसे? स्वयं त्याग पत्र दे दे, या मृत्यु हो जाए, या फिर संविधान के नियमों का उल्लंघन कर दे, तो भी राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष से पूर्व होता है। वरना राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से अगले 5 वर्ष तक होता है। ऐसा कहता है संविधान का अनुच्छेद 56, इसमें कार्यकाल का वर्णन किया गया है। अगला जो हम अनुच्छेद पढ़ेंगे वो है 57, अनुच्छेद 57, और यह है राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, री इलेक्शन, यानी राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। अब देखो अनुच्छेद 57 क्या कहता है, इसको हम 2 कंडीशन में बांटते हैं। देखो, एक तो यूएसए के राष्ट्रपति के बारे में और एक भारत के राष्ट्रपति के। इस तरीके से इसको समझेंगे अनुच्छेद 57 को।
भारत के राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 57 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, यानी दोबारा से निर्वाचित होना, फिर से निर्वाचित होना, कि भारत का संविधान ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति भारत में कितनी ही बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है। उसके लिए कोई भी ऐसे निश्चित नहीं किया गया है कि ये 2 बार ही निर्वाचित होगा, 4 बार निर्वाचित होगा, 5 बार निर्वाचित होगा। ऐसा यहां पर हमारे संविधान में नहीं किया गया कि एक व्यक्ति कितनी ही बार भारत में राष्ट्रपति चुना जा सकता है। बात करें हम अमेरिका की, तो अमेरिका में भी जो ओरिजिनल संविधान था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें भी ऐसा ही था कि वहां भी कोई सीमित नहीं था कि कितनी बार चुना जाएगा, कितनी ही बार चुना जा सकता है। यूएसए में ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें यही था। लेकिन अमेरिका के संविधान में एक संविधान संशोधन किया गया, 22वां संविधान संशोधन 1951। कौन सा संविधान संशोधन? 22वां संविधान संशोधन 1951। अमेरिका के संविधान में संशोधन करके निश्चित किया गया कि एक व्यक्ति 2 कार्यकाल तक ही राष्ट्रपति बन सकता है। कितने कार्यकाल पूरा कर सकता है? केवल 2 कार्यकाल ही पूरा कर सकता है। ऐसा यूएसए के संविधान में है। यूएसए देश में एक व्यक्ति 2 बार ही अधिकतम राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन हमारे देश में क्या है कि एक व्यक्ति कितनी ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। ऐसा कहता है अनुच्छेद 57, री इलेक्शन, वापिस से दोबारा से चुना जाना, कि कोई भी उसके ऊपर प्रतिबंध नहीं है भारत में कि कितनी ही बार राष्ट्रपति बने, वो उसकी इच्छा है। यदि वो निर्वाचित होता है तो कितनी ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। ऐसा अनुच्छेद कौन सा कहता है? 57, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। नेक्स्ट मित्रों देखो, अगला जो अनुच्छेद है आर्टिकल 58, इसमें देखो क्या है, भारत की राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति की योग्यता। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है राष्ट्रपति की योग्यता से कि भारत में कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के लिए उसमें क्या योग्यता होनी चाहिए और कौन कौन सी योग्यता होंगी, ऐसी बात बताता है कौन सा अनुच्छेद? संविधान का 58। कौन सा अनुच्छेद कहता है? 58। इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की योग्यताएं बताई गई हैं कि भारत में कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, उसमें क्या योग्यता होनी चाहिए। देखो मित्रों, इसमें पहली जो योग्यता है वो कौन सी है? भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली योग्यता कौन सी है? कि भारत का नागरिक होना चाहिए। ये राष्ट्रपति बनने के लिए पहली योग्यता हमारे संविधान के अनुच्छेद 58 में दी गई है। दूसरी योग्यता क्या है राष्ट्रपति बनने के लिए? कि उसकी न्यूनतम उम्र, न्यूनतम आयु 35 वर्ष, 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। दूसरी जो योग्यता है वो कौन सी है? कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अब यहां मित्रों देखो कि न्यूनतम उम्र का प्रावधान तो किया गया है कि 35 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए, लेकिन यहां पर कोई भी अधिकतम आयु का कोई भी संविधान में प्रावधान नहीं है। चाहे वो कितना ही उम्र का हो राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन न्यूनतम उम्र का प्रावधान किया गया है संविधान में
कि 35 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। 35 वर्ष यदि पूरी कर ली है तो भारत के राष्ट्रपति पद की एक योग्यता में शामिल हो जाता है। नेक्स्ट जो योग्यता है कि लोकसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। किसकी योग्यता रखता हो? लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। देखो, एक राष्ट्रपति की योग्यता होती है और एक उपराष्ट्रपति की। उपराष्ट्रपति की योग्यता में और राष्ट्रपति की योग्यता में ये बहुत बड़ा अंतर है। यदि उपराष्ट्रपति की योग्यता पूछी जाए तो यहां क्या आता है कि वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। बहुत बार कंफ्यूज करता है, क्वेश्चन का जो ऑप्शन होता है वो बहुत ही बार कंफ्यूज करता है। तो हमें क्लियर करना है कि राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। किसकी योग्यता रखता हो? राष्ट्रपति को लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। ये योग्यता यदि होती है तो वह राष्ट्रपति बनने की योग्यता में शामिल होता है। जो चौथी योग्यता है वो क्या है कि किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर ना हो। कौन सी योग्यता है? चौथी योग्यता, कि कोई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब देखो, 4 जो पद हैं उनको मुख्यतः लाभ के पद में शामिल नहीं किया जाता है। कौन कौन से हैं देखना। 4 जो पद हैं उनको लाभ के पद में शामिल नहीं किया गया। कौन सा है? एक तो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का पद है वो लाभ का पद नहीं होता। एक उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं होता है। राज्यपाल का पद लाभ का पद नहीं होता है। मंत्री, चाहे वह केंद्र सरकार के हों चाहे वह राज्य सरकार के, ये भी लाभ के पद में शामिल नहीं होते हैं। ये चारों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्री, चाहे वह केंद्र सरकार का मंत्री हो चाहे राज्य सरकार का मंत्री, ये लाभ के पद में शामिल नहीं होते हैं। इसके साथ ही हमने अनुच्छेद 58 की व्याख्या की कि इसमें है क्या, राष्ट्रपति पद की योग्यता का वर्णन किया गया है कि एक व्यक्ति में क्या योग्यता होनी चाहिए जिससे कि वह भारत का राष्ट्रपति बन सके। पहली योग्यता कौन सी है? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता क्या है कि न्यूनतम आयु 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए। और तीसरी योग्यता क्या है कि लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। कौन सी योग्यता रखता हो? लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और चौथी जो योग्यता है वो कौन सी है? लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और ये 4 सामान्यतः लाभ के पद नहीं माने जाते हैं। कौन से? राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, राज्यपाल का और मंत्री, चाहे वह संघीय मंत्री परिषद के सदस्य हों चाहे राज्य मंत्री परिषद के सदस्य हों, इनको लाभ के पद में शामिल नहीं किया जाता है। इस प्रकार से हमने अनुच्छेद 58 की व्याख्या की और इसमें समझा हमने क्या कि कोई व्यक्ति कब राष्ट्रपति चुना जा सकता है भारत में, उसमें कौन सी योग्यता होनी चाहिए। अब देखो, जो नेक्स्ट अनुच्छेद है आर्टिकल 59, आराम से समझना है इसको। अनुच्छेद 59, इसमें क्या है? राष्ट्रपति पद की
शर्तें। क्या है? राष्ट्रपति पद की शर्तें। कि राष्ट्रपति के पद की क्या शर्त हैं, ऐसा उल्लेख अनुच्छेद 59 में किया गया है। आराम से धीरे धीरे समझना है, बिल्कुल सिंपल सा अनुच्छेद है, समझ में आ जाएगा। देखना कि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य हो या राज्य विधानमंडल का सदस्य हो, अर्थात कोई सांसद या विधायक, कौन? कोई सांसद या विधायक, कोई सांसद या विधायक राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। तो वह व्यक्ति शपथ ग्रहण करता है, उससे पहले उस व्यक्ति को इन पदों से इस्तीफा देना होता है। क्या करना होता है? इन पदों से इस्तीफा देना होगा। यानी कोई सांसद, एमपी या एमएलए राष्ट्रपति चुन लिया जाता है और वह व्यक्ति शपथ ग्रहण करने से पूर्व इन पदों से त्यागपत्र देना होगा, उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। यदि वह इस्तीफा नहीं देता है, मान लो कोई सांसद है और राष्ट्रपति चुन लिया गया है और उसने शपथ ग्रहण कर ली और वह व्यक्ति सांसद के पद से इस्तीफा नहीं दिया है, तो शपथ ग्रहण के साथ ही उसका पूर्व पद समाप्त हो जाता है। यानी ऑटोमेटिक ही, जैसे उसने इस्तीफा दे दिया तो कोई बात नहीं है, और नहीं भी दिया है और उसने शपथ ग्रहण कर ली है, तो क्या होता है कि स्वतः ही उसका पूर्व पद खाली हो जाता है। ये क्या है? उसके राष्ट्रपति पद की शर्त है। अब देखो, जैसे वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद हैं, जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व बिहार के राज्यपाल थे। कहां के राज्यपाल थे? बिहार के राज्यपाल थे। और उन्होंने शपथ ग्रहण की, उससे पहले उन्होंने बिहार के राज्यपाल के पद से क्या दिया था? इस्तीफा दिया था। यानी राष्ट्रपति बनने से पहले यदि कोई व्यक्ति कोई अन्य पद पर है तो उसे अपने पहले वाले पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। ये किसमें शामिल है? राष्ट्रपति पद की शर्तों में शामिल किया गया है। दूसरा क्या है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव लड़ने वाला कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, उस व्यक्ति को 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक चाहिए। 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक चाहिए। यानी कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उस व्यक्ति को जो अनुच्छेद 54 में निर्वाचक मंडल है, उस निर्वाचक मंडल के सदस्यों में से 50 तो प्रस्तावक चाहिए और 50 क्या चाहिए? अनुमोदक चाहिए। 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक। देखो, एक अधिनियम है, राष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952। राष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952। राष्ट्रपति के बारे में यह अधिनियम भी विस्तृत रूप से चर्चा करता है। इस अधिनियम में बहुत बार संशोधन हुए हैं। एक बार तो हुआ 1974 में, एक बार हुआ 1976 में और एक बार हुआ 1997 में। 3 बार आज तक इस राष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम में क्या हो चुके हैं? संशोधन हो चुके हैं। 1976 में ये जो राष्ट्रपति के जो प्रस्तावक और अनुमोदक थे, उस समय कितने कितने किए गए? 10-10 किए गए थे। कि पहले 2-2 थे
और उसके बाद में कितने कर दिए गए, 10 प्रस्तावक होंगे, 10 अनुमोदक होंगे। लेकिन फिर इस अधिनियम में संशोधन किया गया 1997 में, और फिर कितने कर दिए गए, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक कर दिए गए। वर्तमान में यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उस व्यक्ति को निर्वाचक मंडल के सदस्यों में, चाहे वह सांसद हो चाहे विधायक हो, उनमें से 50 प्रस्तावक चाहिए, 50 अनुमोदक चाहिए। ये राष्ट्रपति पद की शर्तों में शामिल किया जाता है। तीसरा क्या है, इसी अनुच्छेद 59 में कि राष्ट्रपति के वेतन के बारे में व्याख्या की गई है कि राष्ट्रपति का वेतन कितना होगा। ये कौन से अनुच्छेद में दे रखा है, 59 में, कि भारत के राष्ट्रपति का वेतन, हम पढ़ क्या रहे हैं, अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद की शर्तें। क्या पढ़ रहे हैं, राष्ट्रपति पद की शर्तें। अब इस शर्त में क्या पढ़ रहे हैं, वेतन, कि राष्ट्रपति का वेतन, राष्ट्रपति का वेतन। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति को प्रति माह 5 लाख रुपये मिलते हैं। कितने रुपए मिलते हैं, 5 लाख रुपए प्रति माह। हर महीने के राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए वेतन दिया जाता है, और यह राष्ट्रपति का वेतन जो होता है वो टैक्स फ्री होता है, उस पर कोई भी कर नहीं लगाया जाता है, कर मुक्त होता है। राष्ट्रपति का वेतन कैसा होता है, कर मुक्त होता है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता है। राष्ट्रपति का जो वेतन है भारत की संचित निधि से दिया जाता है। किस निधि से दिया जाता है, संचित निधि से वेतन दिया जाता है। भारत को, राष्ट्रपति को जो ये 5 लाख रुपए मिलते हैं, ये भारत की संचित निधि से दिया जाता है। राष्ट्रपति के वेतन के बारे में और प्रावधान है क्या, कि चाहे देश के अंदर वित्तीय आपातकाल क्यों ना लग जाए, चाहे वित्तीय आपातकाल लग भी रहा है तो भी राष्ट्रपति के वेतन में कोई भी कटौती नहीं की जाएगी। क्या नहीं की जाएगी, कटौती नहीं की जाएगी। यानी राष्ट्रपति के वेतन में कभी कटौती नहीं हो सकती है। इस प्रकार से मित्रों हमने अनुच्छेद 59 की बातें पढ़ी कि अनुच्छेद 59 में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। क्या क्या है सुनना, कि कोई सांसद या विधायक या अन्य कोई पद पर व्यक्ति है और यदि वह व्यक्ति राष्ट्रपति चुन लिया जाता है और वह व्यक्ति शपथ ग्रहण करता है, उससे पूर्व उस व्यक्ति को पहले वाले पदों से इस्तीफा देना होगा। यदि वह इस्तीफा दे देता है तो ठीक है, वरना जब शपथ ग्रहण करता है उसके साथ ही पहले के पदों से उसका इस्तीफा स्वीकार हो जाता है, अर्थात उसका पद रिक्त हो जाता है। दूसरा इसमें कि राष्ट्रपति का चुनाव जो व्यक्ति लड़ता है तो उस उम्मीदवार को 50 प्रस्तावक चाहिए और 50 क्या चाहिए, अनुमोदक चाहिए। इस प्रकार से, और वो भी कौन होने चाहिए, निर्वाचक मंडल के सदस्यों में, चाहे वो सांसद हो चाहे वो विधायक हो। तीसरा क्या है इसी में, कि राष्ट्रपति पद का वेतन, कि प्रति माह राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 59। अब एक जो अनुच्छेद है 60, अनुच्छेद 60, आर्टिकल 60, इसमें क्या है, भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ, राष्ट्रपति पद की शपथ। अनुच्छेद 60 में क्या, शपथ है। इससे पहले राष्ट्रपति की शपथ पढ़े उससे पहले हम एक बार अनुसूची 3 पे थोड़ा सा
फोकस करते हैं कि अनुसूची जो 3 है उसमें भी भारतीय राज व्यवस्था के विभिन्न जो पदाधिकारी होते हैं उनकी शपथ का जिक्र किया गया है कि जो भारतीय राज व्यवस्था के जो पदाधिकारी होते हैं उनकी शपथ का उल्लेख कौन सी अनुसूची में किया गया है? तृतीय अनुसूची में किया गया है। अब इस तृतीय अनुसूची में किसके शपथ का प्रावधान नहीं है? देखो, भारत के राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं किया गया है। न राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में है, न उपराष्ट्रपति पद की है और न राज्यपाल पद की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में है। राष्ट्रपति के लिए भी एक अलग से अनुच्छेद है और उपराष्ट्रपति के लिए भी और राज्यपाल के लिए। राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में है, उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 69 में है और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 159 में है। अर्थात इन तीनों की शपथ का उल्लेख अलग अलग अनुच्छेदों में किया गया है, अनुसूची 3 में नहीं किया गया है। तो भारत के जो राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान है वो कौन से अनुच्छेद में किया गया है? 60 में किया गया है। अब भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? भारत का जो राष्ट्रपति निर्वाचित होता है उसको पद की शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। याद रखना है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाएगा। यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है किसी कारणवश से, तो सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है वो भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाएगा। अब बात करें हम भारत का प्रथम राष्ट्रपति की, कि प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको पद की शपथ किसने दिलाई थी? भारत के प्रथम राष्ट्रपति को पद की शपथ किसने दिलाई थी? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया, ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे और इन्होंने ही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पद की शपथ दिलाई थी। अब बात हम करें कि वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ जी कोविंद, रामनाथ कोविंद साहब, इनको पद की शपथ कौन दिलाई थी? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश JS खेयर, जगदीश सिंह खेयर ने पद की शपथ दिलाई थी। अर्थात वर्तमान जो अभी राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, इनको भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेयर जी ने शपथ दिलाई थी और प्रथम राष्ट्रपति किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को हीरालाल जी कानिया ने शपथ दिलाई थी। आज की क्लास में मित्रों हमने यहां तक का अध्ययन किया, जहां तक मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो हमारे वीडियो को, चाणक्य गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।